उत्तर देना ही, ये पिछले 5 साल से भी उत्तर नहीं दे पाए थे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक पिछले ये बोल सकते हैं 6 साल में कौन आया था, कौन कौन से नेता आए आपके यहाँ पर देखने के लिए? कोई आया? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई अच्छा, और मेंबर लोग आते हैं बस वोट लेके चल जाते हैं, करने के लिए कोई खड़े नहीं। तो सिर्फ ये एक वोटिंग मशीन बने हुए हैं, इनका सिर्फ वोट इस्तेमाल में लेते हैं, इस्तेमाल में लेने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हाँ दोस्तों, तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक आकोट के एक जगह जाते हैं और सिजलिंग इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, तो आज हम पहुँचे हैं आकोट के गफूर वाला प्लॉट में। गफूर वाला प्लॉट जो है वो आकोट के नक्शे से बहुत ही, मैं समझता हूँ, मिटता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह है यहाँ की सुविधाएँ। मैंने जिस तरीके से मैंने सब चीज़ें कवर की है, तो मुझे ये लग रहा है कि खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर बहुत अनदेखी हो रही है, और अनदेखी होने का कारण कौन है, क्या है, ये समझना पड़ेगा। मुसलमानों के इस बदहाली का जिम्मेदार कौन, ये हमारा आज का रहेगा सवाल। आइए आते हैं अंदर की तरफ। गफूर वाला प्लॉट है, गफूर वाला प्लॉट के अंदर पहुंचे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तौर पर मुस्लिम से यहाँ रहते हैं। और हाल देखिए इस एरिया का, ये पूरा का पूरा आपको जो है पानी नजर आ रहा है। और ये जो सुअर है, मैंने एक चीज को गौर किया है कि ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर ये सुअर नजर आते हैं, इनको प्लांटली छोड़ा जाता है। इसको हम ये भी इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर छोड़ा जाता है। इस तरह देखिए, ये कचरा और ये पानी, और इस तरीके से ये सुअर इसके अंदर लौट रहे हैं। ये देखिए, इसमें डेंगू के मच्छर हो सकते हैं, मलेरिया के मच्छर हो सकते हैं, हिवताप के जो है मच्छर हो सकते हैं, और इन मच्छरों से इन छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ के घरों की पोजीशन के बारे में। यहाँ पर हम लोग आए थे कि मतलब आपके यहाँ की सुविधाएं कैसी चल रही है? सर ये देखो भला, ये कीचड़ ये क्या क्या हालात है ये। हाँ, हमने जीना काय में, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे को बाहर जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये है क्या सरकार का, समझ में नहीं आ रहा हमको। टैक्स पावती है, क्या टैक्स पावती? हाँ बताओ। तो लोगों की जो दिलों का दर्द है वो बाहर निकल कर आ रहा है। लोग जब ऑन कैमरा, सर ये घर बताइए, आइए अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, ये अंदर आइए, देखो भला, घर अंदर आइए का कौन सा पक्का घर है? आइए। ये इनको घरकुल नहीं दोगे सर, तो किसे दोगे आप? मेरा ये सवाल रहेगा प्रशासन से। आप इनको घरकुल नहीं दोगे, इन्हें घरकुल की जरूरत नहीं है, तो किसे जरूरत है? अब हम देखते हैं इनके टैक्स को। सर ये क्या है? ये देखिए, ये है अजीम शाह बिस्मिल्लाह शाह, बराबर आप हैं? तो इससे साबित होता है कि ये तो भारतीय हैं और ये टैक्स भरते हैं। 4455 रुपए इन्होंने भरा है, 3469 इन्होंने भरा है, 2571 इन्होंने भरा है, और 1849 इन्होंने भरा है। मतलब ये हजारों से टैक्स भर रहे हैं और इनकी सुविधाएं जो है जीरो हो रही है। अजीम भाई, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, कब आए थे आपके नगर सेवक यहाँ? कभी नहीं आया नगर सेवक हमारे। नगर सेवक को पहचानते हैं? कोई है कौन? ऐसा नाम सुना है, सिर्फ नाम सुना है, देखा नहीं है उनको? नहीं। तो आकोट के कई सारे क्षेत्र है जहां पर लोगों को अभी तक अपने सिर्फ नगर सेवकों के नाम पता है, या उनको पोस्टर पे, फोटो पे देखा है, उनको लाइव कभी उनको देखने को नजर वो नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, लोगों का दर्द है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं मानता हूं ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी का ये प्लॉट है, मगर इसका ड्रेनेज सिस्टम देखिए। यहां से बाथरूम का जो पानी का रिसाव है और इस तरफ से जो बाथरूम के पानी का रिसाव है, ये जा रहा है इस प्लॉट में। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है पक्की नालियां नहीं बनाई गई है। नालियां ना बनाने की वजह से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा चरमराया हुआ है। पिछले 3 से 4 दिन से आकोट की बरसात रुकी हुई है, इसलिए शायद ये लोग घर के बाहर भी तो निकल पा रहे हैं, अदरवाइज ये घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। इस तरीके के हालात है। कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानेंगे क्या तकलीफ चल रही है आपके वार्ड में। ये पानी की कीचड़ की बहुत तकलीफ है, नालियां नहीं है। अच्छा, बरोबर मस्जिद में जाने के लिए रास्ते नहीं है। अच्छा, टैक्स नहीं भरते होंगे ना आप? और टैक्स में 20,000 भर चुका हूँ। नहीं, टैक्स वगैरह ठीक से नहीं भरते होंगे आप, बराबर है, उसकी वजह से होता होगा सर। ये फॉर्म है मेरे पास में, आप चेक कर। तो हबीब शाह अब्दुल्ला शाह जी, हबीब शाह अब्दुल्ला शाह, इनका ये 1 साल का टैक्स है 2021-22 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनका टैक्स आया है 982 रुपए। मेरा आकोट नगर परिषद से सवाल है, 982 में आपने इनको क्या दिया? क्या आपने इनको पक्का रोड दिया, पक्की नालियां दी, आसपास में पेड़ दिए? ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। कचरे की गाड़ी रोज तो आती होगी ना जी? अरे आज लोग हमने कचरे की गाड़ी देखी तक नहीं इधर। ये कहते हैं हमने कचरे की गाड़ी के दर्शन नहीं किए, सिर्फ टीवी और मोबाइल में देखते थे। कचरे की गाड़ी किसको बोलते हैं? तो उधर अंदाजा लगाइए, 982 रुपए जी। पहले 5,000 रुपए टैक्स था सर। अच्छा, ये
इससे पहले 5,000 रुपये टैक्स था, तो ये मैंने नगर पालिका से कम कराए थे। ये ये है 13,382 रुपए। अच्छा, वो गलती से आ गया होगा शायद, आपको सुविधाएं ज्यादा होगी। भर चुका ऑलरेडी। उसके 20,000 भरे आपने? अरे मैंने 20,000। बाप रे बाप रे, 20,000 रुपए टैक्स ले रहे हैं सर आप। मैं शासन और प्रशासन के अधिकारियों से जान रहा हूँ, 20,000 रुपए टैक्स ले रहे हो। और क्या दे रहे हो आप? कीचड़। क्या दे रहे हो? बीमारियां। क्या दे रहे हो? तकलीफें। क्या दे रहे हो? बिना रोड मुरुम तक नहीं डाला गया है। यहाँ के लोग त्रस्त से परेशान थे, उन्होंने इस परेशानी का हल ये निकाला है कि आने वाली 7 तारीख तक अगर यहाँ पर मुरुम नहीं डाला गया, इसका खड़ीकरण नहीं किया गया, तो यहाँ पर आमरण उपोषण का भी उन्होंने फैसला लिया है। क्या ये सही बात है जो जिस तरह की बातें चल रही है, आमरण उपोषण की बात चल रही है आपकी? जी जी सही है। अभी रोड पे बच्चे, औरतें, हम लोग सब उतरने वाले हैं। तो ये समझ के चलिए जी, आज से नहीं, हमको तकलीफ जमाने की और आने वाली नस्लों को और मेंबर लोग आते हैं, बस वोट लेके चले जाते हैं, करने के लिए कोई खड़े नहीं है। तो सिर्फ ये एक वोटिंग मशीन बने हुए हैं, इनका सिर्फ वोट इस्तेमाल में लेते हैं, इस्तेमाल में लेने के बाद आगे के काम इनके कुछ करते नजर नहीं आते, आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ में इनका ये टैक्स पहुंची है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक शख्स के बारे में मिलाता हूं आपको यहाँ पे। एक शख्स वो है जिनका टैक्स आया है सर जी 4,000, जी 4,000 इनका टैक्स आया है। और इनके घर के सामने की हालत देखिए पहले, ये है इनके घर के सामने की हालत। ये है कीचड़, जिसमें मैं अभी थोड़ा सा आगे जाऊंगा और ये देखिए पूरा कीचड़ है। मैं शूज पहना हूं उसके लिए ये हाल है, मैं पूरा कीचड़ में खड़ा हूं। जरा अंदाजा लगाइए कि कैसे ये लोग जाना आना करते होंगे। अब बढ़ेंगे आगे इस ताजमहल की तरफ। ये है वो ताजमहल जिसका टैक्स है 4,000। और यहाँ पर जो हजरत रहते हैं वो क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं, वो भी जानेंगे। चलिए जानते हैं उनसे। चाचा है क्या घर पे? हमको जो खबर लगी थी कि यहाँ पर 4,000 रुपए इनको टैक्स आया, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई। मैंने गफूर वाला प्लॉट में ऐसा कौन सा घर बना है कि जिसका टैक्स नगर परिषद में 4,000? जी मैंने सुना है आपके घर का टैक्स 4,000 रुपए है। 4,000 रुपए साल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मौजन हूँ भाई। मौजन है आप? हाँ, मस्जिद में। अच्छा, तो आपको पगार वगार भी बहुत अच्छी होगी? पगार नहीं हमको, बिन पगारी? बिन पगारी, फुल अधिकारी। फुल अधिकारी। तो ये फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं। मौजन का मतलब होता है 5 वक्त अजान देना मस्जिद के अंदर और मस्जिद का मेंटेनेंस संभालना। इसके लिए इनको कोई चार्ज नहीं मिलता है, ये सेवा भाव के तौर पर ये करते हैं। तो आपको 4,000 रुपए जो आया, अब तो ऐसा अगर 4,000 का टैक्स पर टैक्स लगता रहा तो आपको आपका घर बेचना पड़ेगा। फिर दे देंगे उनको घर दे देंगे फिर। हाँ। क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुविधा तो कुछ मिल नहीं रही है। तो देखिए नगर परिषद ने ये डिसाइड कर लिया है कि टैक्स पर टैक्स लगाओ, उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगाओ, उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाओ और गरीबों के घर हड़पो। ये सीधा सीधा मुझे गणित दिखता हुआ नजर आया। लोगों को 13,000, 15,000, 18,000, 20,000 टैक्स दो, उनसे दिए नहीं जाते, उनके टैक्स के ऊपर ब्याज लगाओ और ब्याज लगा के उनके घरों को हड़प लो। ये सीधा नगर परिषद का मंसूबा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आइए। गफूर वाला प्लॉट बहुत बड़ा है, लोग बहुत हैं यहाँ पर, मगर सुविधाएं कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजा नगर है गफूर वाला प्लॉट के पीछे, राजा नगर है। अच्छा 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 अच्छा, आइए आगे आइए। अभी ये देखो, आओ, आइए आइए आइए। देखिए आपको बताऊं, ये है फॉरेस्ट डेपो, जिसको हम वन विभाग कहते हैं। वन विभाग से बिल्कुल लक्ष्य है। कितना बड़ा जो है रेसिडेंशियल एरिया बोल सकते हो आप, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और उसकी हाल देखिए, इसके बिल्कुल सामने जो है नई तहसील बनी है। नई तहसील के बिल्कुल सामने की कॉलोनी है, और कॉलोनी कितनी साफ सुथरी है देखिए जरा। ये कॉलोनी, ये हमने आप अगर देख पाएंगे तो ये तहसील है, नहीं बनी है, उसके सामने की कितनी साफ सुथरी कॉलोनी है। और फैसिलिटी देखिए कितनी प्यारी दी है सरकार ने। ये देखिए कितनी प्यारी से फैसिलिटीज है। और जब भी यहाँ पर कोई आता है ना, मीडिया आती है और नेता लोग आते हैं, तो ये बेचारे उस तकतकी लगाए बैठे रहते हैं कि शायद हमारे लिए, हमारे हिस्से की शायद 2-4 गाड़ियां टिप्पर की या 2-4 गाड़ियां मुरुम की कोई लेके आया होगा। वो ये उम्मीद करके खड़े हुए हैं। उनको नहीं पता है कि इनका वोट लेकर वो चले जाएंगे और फिर वो कभी नहीं आएंगे। तो अगली बार वोट देने से पहले सोचें कि जो जा रहा है वो वापस आएगा या नहीं। इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलने के लिए रास्ता मुश्किल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा कीचड़ है। और क्यों आमरण उपोषण ना करेंगे लोग, इनका हक है। जिस तरीके के हालत बने हुए, इसलिए तो इन्होंने तो जब तक नहीं उठना चाहिए जब तक पक्के रोड ना बन जाए एटलीस्ट। तो इन्होंने जो कम से कम मांग की है कि गड्ढों के अंदर पानी जमा कर करके ये जो है अपना ड्रेनेज सिस्टम चलाते हैं खुद। आगे बढ़े, ये यहां से लेकर आगे तक देखेंगे पूरी गली है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। इन छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या हाल बनेगा।
इनकी सेहत का पर असर क्या पड़ेगा? ये सारे सवाल है मेरे तमाम नगर परिषद के अधिकारियों, पदाधिकारियों, तमाम जनता से और तमाम उन माजी नगर सेवकों से, तत्कालीन नगर सेवकों से, जिन्होंने 5 साल सेवा करने का इनसे वादा किया था कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके सेवक हैं, मगर सेवक राजा बन गए और राजा शायद बदहाली और बोल सकते हैं बदतरी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। ये था एक में। और यहाँ के जो तत्कालीन नगर सेवक हैं, इन दोनों से हम लोग ने बातचीत करने की कोशिश की है। अब देखते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या ये हमारा कॉल उठाएंगे या नहीं, और उठाएंगे तो क्या हमें जवाब देंगे, क्योंकि हमें उन्हें यहाँ बुलाना था और बुलाने के बाद उनसे चंद सवालों के जवाब लेने थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अबरार भाई से और पूछते हैं कि अबरार भाई क्या बोलने वाले हैं। ये देखिए अबरार भाई को हमने फ़ोन लगाया यहाँ पे। ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात तो व्यक्ती उत्तर देत नहीं। ये पिछले 5 साल से भी उत्तर नहीं दे पाए थे और अभी भी उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। जैसे ही इनके अब इलेक्शंस आ जाएंगे, ये आपके घर आएंगे, आपके बच्चों को गोद में उठाएंगे, आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे और आपको जो है चॉकलेट देकर चले जाएंगे। अभी ये उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे मेंबर साहब अफजल खान साहब, चलिए। अफजल भाई कहाँ पर है? बोलो ना। अच्छा अच्छा, ये मैंने आपके प्रभाग का सर्वे कर लिया था। लोगों के कुछ परेशानियां थी और लोग जो है कंप्लेंट कर रहे थे, तो मैं चाहता था आप ऑन कैमरा बात कर ले थोड़ी सी। अच्छा, कहाँ है आप? अभी अलगाव जा रहे क्या? लोगों की जितनी शिकायत है, बोलना इलेक्शन आ रहा है, पूरे क्या करना बोलना। अच्छा, इलेक्शन में जो शिकायत है वो निकाल लेना। अच्छा चलो ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, ये ओपन चैलेंज है जनता को कि आपको जो परेशानियां हो रही है ना, उसकी शिकायतों का हल आप चाहते हो तो आप काय में निकाल लो, इलेक्शन में निकाल लो। इसका बदला जो निकालना है कहाँ निकाल लो? इलेक्शन में निकाल लो। तो ये आपको ओपन चैलेंज आप सबको सब बच्चों को भी तुम मत बोलो हाँ, तुम मत बोलो। तो देखिए, ये हमारे साथ में कुछ औरतें भी यहाँ की मौजूद हैं और ये देखिए कितना गंदगी का माहौल है। सबसे पहले मैं यहाँ का इनसे बाइट लेने से पहले, भाई जी आप 1-2 मिनट यहाँ रुक जाइए। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आए, इधर आइए मेरे साथ। आप भाई रुक जाइए, आइए जरा। आकोट नगर परिषद के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, जरा एक बार इस गली को पार करके बताइए। आकोट नगर परिषद के पदाधिकारियों से गुजारिश करूंगा, जरा इस एरिया को पार करके बताइए जरा। ये चैलेंज है मेरा आपके लिए। जा सकते हो आप? जा सकते हो कोई इस एरिया से? क्योंकि रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन से कहूंगा आगे आए, जरा इधर आके बताइए। गलत है, देखो जरा, ये गलत है। देखो यहाँ पर कौन रहता है? मतलब यहाँ इंसान नहीं रहते हैं क्या? ये लोग हजारों का टैक्स भर रहे हैं, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास इलेक्शन कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या फ्यूचर बनाएंगे? क्या चाहते हो कि इन लोगों ने जो कटला चलाया है, इनके आने वाले नस्लें भी कटला ही चलाए और आपको टैक्स दे देकर आपको कुर्सियों पर बिठाएं, आपके लिए एसी के ठंडी हवाओं का इंतजाम ये करेंगे और इन्हें आप क्या दोगे? कचरा, गंदगी, गलाटा, कीचड़, ये सब कुछ है। बहुत कुछ है बोलने जैसा। ये सब आप कैमरे में देख पा रहे हो। अगर आप लाइव यहाँ पर आओगे ना, बहुत बदतरीन हालत है यहाँ के। चलते हैं और यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ से कुछ स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई है और अभी हो रही है। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाजी जरा बताइए क्या मामला चल रहा है? हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, 8-8 दिन घरों को रहते, मदरसे भी जाएंगे, गिर के आएंगे, कायदे गिरा देंगे। ये हमको बहुत तकलीफ है। हम इलेक्शन वालों को, कोई भी मेंबरों को बोलेंगे तो कहते हमारे कोई इसमें वो नहीं है, जाके नहीं, हमारा लेना देना नहीं है। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ पर 6-7 सालों से। 7 साल से रह रही हैं। 7 साल। मतलब जब ये इलेक्शन हुआ तो उस वक्त आपने वोटिंग वगैरह किए थे? हाँ, वोटिंग वगैरह किए। सब दिलासा देते कि हम मुरम लाएंगे, हम नाले बना देंगे, तुमको चैन होगी, ऐसा होगी। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक पिछले ये बोल सकते हैं 6 साल में कौन आया था? कौन कौन से नेता आए आपके यहाँ पर?
देखने के लिए? कोई आया? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई अच्छा, नहीं। नगर परिषद का कोई अधिकारी वगैरह आया था? नहीं, कोई नहीं आया। बस सर्वे करके लेके जाते, नालियाँ बनेंगी, रोड बनेंगे, कुछ ही नहीं होता। मेरे सुनने में आ रहा है कि आप 7 तारीख से जो है इस टीचर में बैठने वाले हैं आप सब लोग, सही बात है? हाँ, सही बात है। अच्छा, क्या क्या मांग कर रहे हैं? सीओ सर को बुला रहे हैं यहाँ पर, सीओ सर ने आना चाहिए यहाँ पर, हाँ, आना जो चाहिए। बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर आना चाहिए। तो ये यहाँ के महिलाओं का भी जो है यही एक दृढ़ निश्चय उन लोगों ने किया हुआ है कि वो जो है यहाँ पर अब इस कीचड़ में वो बैठने वाले हैं। एक बात यहाँ पर बाजी ने की, यहाँ पर एक हमारी जो बहन है उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे कायदा वगैरह गिरा रहे हैं, तो इनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं, इनका धर्म भी भ्रष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चा कैसे चलेगा, जरा अंदाजा लगाइए, इस जगह से वो कैसे जाएगा? आगे आगे मस्जिद है ना, आगे मस्जिद है ना, मस्जिद इस तरफ से है। जी हाँ, ये पूरा पानी है जो जहाँ पे जो कैमरा में चला रहे हैं उसमें पूरा पानी होता है। ये तो 3 से 4 दिन मानसून नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुई है, इसलिए इतना सूखा है, वरना ये बहुत ज्यादा गीला हुआ नजर आता है। कट कर दें।